जय हिंद बच्चों। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन में सिस्टमैटिक मेथड से वेरिएबल फाइंड करने का रूल देखने चल रहे हैं। मैथ को आप मस्ती में पढ़ें, टेंशन में नहीं। देखिए, जैसे इसमें होता यह है, लीनियर इक्वेशन मीन्स होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो। जितने वेरिएबल उसमें आ रहे हों उन सभी का पावर 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और इक्वेशन में दो साइड होंगे, लेफ्ट एंड राइट, तो बीच में इक्वल का चिन्ह होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए बीचों बीच में, या कहीं भी हो, मतलब इक्वल होना चाहिए उसमें। अब जैसे हमने कोई इक्वेशन लिया है, लीनियर इक्वेशन, जैसे 2x प्लस 4 इक्वल टू हमने 10 ले लिया है। अब इसमें देखिए वेरिएबल हमने x यूज किया है। वेरिएबल आप x के स्थान पर कोई अदर वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे x के जगह पर t ले लीजिए, x के प्लेस पर आप y ले लीजिए, x के प्लेस पर z ले लीजिए, कोई u ले सकते हैं, कोई अदर वेरिएबल भी हम x के प्लेस पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिस्टमैटिक मेथड में क्या करना पड़ता है उसको सीखने के पहले थोड़ा सा आप पहले समझ लें, तब समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ x आपका वेरिएबल है और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट है। नंबर आपके कांस्टेंट होते हैं, जैसे 1 2 5 7 -2 +5 सब कांस्टेंट नंबर होते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पर हम 2 को कोफिशिएंट यूज करते हैं। इसको हम कोफिशिएंट पढ़ते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है? 2 से मल्टीप्लाई हुआ है x में, और जिसमें x नहीं है जैसे 4, तो इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जिसमें x नहीं है, केवल नंबर है, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। और लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 10। राइट साइड आपका 10 है, तो इस पूरे का वैल्यू लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो एक चीज बच्चों ध्यान में रखिए, अगर ये रूल आपके समझ में आ गया तो हर कोई क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हमको ये करना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको सबसे पहले हटा देना है लेफ्ट साइड से। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है? 4 है। जो विदाउट x है, जो x के साथ नहीं है, वही तो कांस्टेंट है। 2x आपका कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि 2 के साथ x आ गया है, इसलिए ये वेरिएबल टर्म है। क्लियर? तो 4 को सबसे पहले हमें हटाना है। एक चीज सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जैसे प्लस का जो रिवर्स रिलेशन होता है, उल्टा, वो माइनस के साथ होता है। अब जैसे कोई नंबर मान लीजिए +7 है और इसे हमें हटाना है, इसे हमें कट करना है, तो इसके साथ में हमको -7 रखना पड़ेगा। वैल्यू दोनों का सेम होना चाहिए। +7 है तो उसको काटने के लिए -7 रखना पड़ेगा। मान लीजिए हमने कोई नंबर -3 ले लिया है, अब इसको हमें काटना है, तो -3 तभी कटेगा जब माइनस का रिवर्स साइन, उल्टा रिलेशन क्या होगा? माइनस का उल्टा रिलेशन प्लस होगा। तो इसी वैल्यू का जो 3 है, इसी वैल्यू का हम प्लस में रखेंगे वैल्यू, तो क्या लिखेंगे? +3। अब -3 +3 कट जाएगा, और कट करके क्या हो गया? 0। यहां पर एक कट करके ये भी 0 हो गया। तो एक चीज याद रखें, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है उसको आपको हटाना है, तो कब हटेगा? अगर प्लस में कोई नंबर है तो उतना ही नंबर हम माइनस में ले लें, या कोई नंबर माइनस में है तो उतना हम प्लस में ले लें। मेरी बात समझ में आपके आ गई होगी। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है कि जो कांस्टेंट बिना x वाला टर्म है उसको काटना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2x, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है वो, 2x और +4, सबसे पहले 4 को कट करना है। तो इसको कट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? +4 है तो -4 कर देंगे इसके साथ में। और इक्वेशन में एक चीज याद रखिए, जो
जो स्टेप आप लेफ्ट में कर रहे हैं वही आप राइट में भी यूज करेंगे, तभी तो बैलेंस होगा। आप इधर क्या कर रहे हैं, इधर आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उधर भी बैलेंस था ना ये, तो इधर आपने माइनस को 4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो उधर भी 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4, क्योंकि 4 तो था नहीं उसमें, 4 हमने इधर माइनस किया, उधर भी माइनस करेंगे तो बैलेंस रहेगा, पहले जैसा रहेगा। अब यहाँ से देखिए ये 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपको मिल गया 2x इक्वल टू राइट साइड में 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। अब 2x इक्वल टू आ गया 6। अब थोड़ी सी एक दूसरी चीज आप सुनिएगा, दूसरा रूल, ये मल्टीप्लाई है, इनटू है ना बीच में, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या रूल होता है उसको समझें। जैसे आपने देखा कि प्लस का जो रिवर्स रिलेशन होता माइनस होता है। अब वही काम यहाँ पर जहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका जो रिवर्स रिलेशन होगा वो डिवाइड होगा। प्लस का रिवर्स रिलेशन मल्टीप्लाई का रिवर्स रिलेशन डिवाइड होगा, और डिवाइड का रिवर्स रिलेशन मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर पहले समझ ले तो बाद में इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए 2x आपने यहाँ लिया है, तो 2 का मल्टीप्लाई है, तो अगर इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 2 जो कि कांस्टेंट नंबर है, अगर उसको हटाना है तो हम 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब 2 से डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा रिलेशन होता है डिवाइड, रिवर्स रिलेशन, तो 2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। या अगर मान लीजिए कोई नंबर x/3 करके है, अब बताइए यहाँ 3 से क्या है, डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो डिवाइड का उल्टा रिलेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 3 का हम क्या कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, x, यहाँ भी क्या मिलेगा, x। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई है, उस नंबर को हमें हटाना है तो हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, या अगर किसी नंबर से डिवाइड है उसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको वेरिएबल केवल x का वैल्यू चाहिए, हमको 2 को हटाना है। मेरी बात समझ में आ गई, केवल x का वैल्यू हमको, वेरिएबल यहाँ x केवल है ना, 2 तो कोफिशिएंट है, तो केवल x को फाइंड करने के लिए हमको 2 को हटाना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लाई हुआ है। तो कैसे हटेगा, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए, जो स्टेप हम लेफ्ट में लेंगे वही राइट में भी करेंगे, ठीक है, जो हम लेफ्ट में करेंगे वही सेम राइट में भी काम करेंगे। अगर माइनस करेंगे तो उधर भी माइनस, इधर मल्टीप्लाई उधर भी मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड उधर भी डिवाइड, दोनों साइड में एक ही जैसा हमें वर्क करना है। अब यहाँ पर जैसे 2x है, तो 2x में 2 कैसे हटेगा, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2x/2, ओके। और इधर भी अगर हमने 2 से डिवाइड किया है, नीचे तो 2 था नहीं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे 2 से, सेम नंबर से दोनों साइड को डिवाइड करेंगे। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, ओनली x आपको मिलेगा। और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो 3 हो गया। तो ये आपको जो x का वैल्यू मिल रहा है, इस वेरिएबल का ये वैल्यू है, इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चाहे वेरिएबल का वैल्यू कह सकते हैं या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कह सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से याद रखेंगे, सबसे पहला काम हमारा होता है इसमें जो कांस्टेंट है, जो विदाउट एक्स है, उसको हटाना। वो कैसे हटता है मैंने आपको बता दिया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 2x/3 प्लस 16 इक्वल टू 30। ठीक है, हमने एक दूसरा इक्वेशन लिया है, ये भी लीनियर है
क्योंकि इसमें x का पावर 1 है, इसमें भी वेरिएबल आपका x आ रहा है। तो जिस इक्वेशन में x हो वेरिएबल, u हो, t हो, कुछ भी हो, अगर उसमें x का पावर या u का पावर ओनली 1 है और उसमें दो साइड हैं लेफ्ट एंड राइट, तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और वेरिएबल इसमें क्या है, x, हमें x का वैल्यू सिस्टमैटिक मेथड से फाइंड करना है। ओके, क्लियर। तो हमने भी आपको बताया कि अगर कोई नंबर प्लस के साथ है, अगर उसको हमें हटाना है तो उतना ही नंबर हम माइनस के साथ उसके साथ जोड़ेंगे, माइनस के साथ रखेंगे। और अगर माइनस में है तो उतना ही नंबर प्लस के साथ लेना होगा। बात क्लियर। तो सबसे पहले इसमें कांस्टेंट जो विदाउट x है वो 16 है, तो 16 हमें हटाना है। और इक्वेशन में जो प्रोसेस हम लेफ्ट में करेंगे वही प्रोसेस हम राइट में भी करेंगे। दोनों साइड में सेम प्रोसेस होना चाहिए, सेम स्टेप होना चाहिए, जैसे लेफ्ट वैसे राइट में, तभी बैलेंस होगा। तो चलिए 16 को पहले हमें काटना है। तो ये हो गया 2x/3 प्लस 16। अब 16 कब कटेगा, जब प्लस का रिवर्स रिलेशन माइनस उसी नंबर के साथ रखेंगे तो कट जाएगा। आपने क्या किया, लेफ्ट में -16 लिया, यही स्टेप हम राइट में भी करेंगे, सेम टू सेम। तो क्या होगा, 30 - 16, दोनों साइड से हमने 16 को माइनस कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। अब यहां से देखिए +16 - 16 कैंसिल आउट, ये आपका कट जाएगा। यहां मिलेगा 2x/3 और इक्वल टू, एंड इन योर राइट साइड विल बी 14। राइट साइड में क्या होगा, 14 मिलेगा आपको। अब यहां पर देखिए x में 2 का मल्टीप्लाई है। वैसे हम एक साथ 2/3 को हटा सकते हैं, बट मैं दो स्टेप में करके आपको क्लियर करके दिखा देता हूं। एक साथ नहीं करेंगे, एक साथ भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए 2 का यहाँ क्या है, x में मल्टीप्लाई, ठीक समझिएगा। ये समझ में आ गया तो और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो 2 का x में मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का रिवर्स रिलेशन होता है डिवाइड। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई है और 2 से उसी वैल्यू से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 को पहले मैं कट करूंगा, तो ये हो जाएगा 2x/3। ये तो ऑलरेडी आपके पास है ही है, और 2 का मल्टीप्लाई है। 2 को कट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करने चल रहे हैं। तो जो प्रोसेस हम लेफ्ट में करेंगे वही हम राइट में करेंगे। 2 से मैंने देखिए डिवाइड किया है, इधर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में। तो 2 से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, और 2 से कट करेंगे तो हो गया 7। 2 7 जा 14। तो यहां मिलेगा आपको x/3, ये 2 कैंसिल आउट, एंड इन योर राइट साइड दैट इज इक्वल टू 7। ओके, तो x/3 इक्वल टू 7। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए, अब 2 तो आपका कैंसिल हो चुका है, बट यहाँ 3 किस फॉर्म में है, डिवाइड की हुआ है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो डिवाइड हुआ है x में, x को हमने 3 से डिवाइड किया है। तो डिवाइड वाला टर्म काटने के लिए, कांस्टेंट टर्म हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। डिवाइड का रिवर्स रिलेशन मल्टीप्लाई होता, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां देखिए हम लोग करके देख रहे हैं, ये है x/3। अब 3 को डिवाइड हुआ है तो डिवाइड का रिवर्स रिलेशन, उल्टा सम रिलेशन होता है, मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने लेफ्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो सेम प्रोसेस हम राइट में भी करेंगे। तो राइट में 7 है ऑलरेडी, तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x एंड x कैंसिल आउट, सॉरी 3 एंड 3 कैंसिल आउट। तो यहां से आपको x का वैल्यू मिलेगा 7 3 जा 21। तो आपको इस लीनियर इक्वेशन में जो x वेरिएबल x का वैल्यू है वो आपको 21 मिल रहा है। या इसे ये भी हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा x = 23 है। एक चीज बच्चों और आप ध्यान से सुन लीजिए सभी बच्चे। अब हम इसमें हमने x का वैल्यू तो फाइंड कर लिया इक्वेशन में, अगर हमें चेक करना हो, आपको आंसर ना देखना हो,
तो आप स्वयं देख सकते हैं, सेल्फ देख सकते हैं कि मेरा आंसर सही है, राइट है और रॉन्ग है। तो राइट रॉन्ग देखने के लिए बच्चों ध्यान से देखिए, यक्स का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड किया है, 21। यक्स का वैल्यू अगर हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे तो बोथ साइड्स विल बी सेम। अब बोथ साइड्स को देखने के लिए क्या यक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, 21। चलिए चेक करते हैं। तो यह है 2x/3 + 16 = 30। जहां x होगा मैं क्या पुट करूंगा, 21। तो यहां पर 2, यहां बीच में मल्टीप्लाई ही तो है, तो 2 × 21/3 + 16 = 30। देखिए 3 से कट करेंगे, 3 7 जा 21, तो 7 हो गया। तो और यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई 7 में हो रहा है, तो 2 × 7 14 + 16 = 30। 14 और 16 को जोड़ेंगे तो आपका क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में 30 = 30। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा जो वेरिएबल एक्स का वैल्यू है वो सही है, ट्रू है। क्योंकि देखिए एक्स का वैल्यू हमने पुट किया, दोनों साइड में, दोनों साइड सेम आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। आपको आंसर देखने कोई नीड नहीं है। आप जो भी एक्स का वैल्यू आपने फाइंड किया है उसको उसमें आप रखेंगे एक्स का वैल्यू, तो आपको दोनों साइड इक्वल मिलेंगे। रूल आपके समझ में आ गया होगा। आप अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट जो रूल है, ट्रायल रूल या आपका कोई जो भी और अदर रूल है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।